लेवल थोड़ा टफ था। थोड़ा टफ है, इजी रही है। अच्छा ये मुझे टॉपिक वाइज अगर क्वेश्चन वाइज बात करें तो क्या आपको डिफिकल्ट लगा थोड़ा बहुत? मतलब थोड़े अनकन्वेंशनल क्वेश्चंस थे, ऐसा नहीं था कि बेसिक क्वेश्चन था, तो थोड़ा डेप्थ में पूछ रखा था। डेप्थ में लाइक कैसे जैसे कुछ? एग्जांपल्स ऑफ डैम फेलियर्स, ओके और साइंस में स्पेसिफिक पूछ रखा था कि फ्यूल शॉर्टेज और ईवी कैसे कार्बन एमिशंस कम करती है। इको से क्या देखना है? इको का क्या रोल है? इकोनॉमी का फिर भी सही था, बट हाँ एक क्वेश्चन काफ़ी मतलब ट्रेंडिंग था। Trending केयर इकोनॉमी को कैसे मोनेटाइज कर सकते हैं विमेन एम्पावरमेंट के थ्रू, तो ये थोड़ा टफ क्वेश्चन था। तो जब आप क्वेश्चन पेपर जब देखते हैं तो आपको कुछ क्वेश्चन देख के ऐसा लगता है ना, मतलब मजा आ गया क्वेश्चन देख के, ये तो मुझे प्रॉपर आते इसमें हैं, ऐसा कोई कुछ क्वेश्चन ऐसा नहीं लगा? था। इस पेपर में ऐसा कोई एक भी क्वेश्चन नहीं क्वेश्चन ऐसा नहीं लगा? था। नहीं मतलब हाँ, कुछ तो लगे होंगे at least। शुरू में टफ लग रहा था, बट जब Okay. करते करते फिर थोड़ा आसान था कि हाँ डूएबल है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके अच्छा यूपीएससी का रियल क्या मांगती है कैंडिडेट के अंदर, कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए यूपीएससी स्टूडेंट? मतलब सारे आपके अकॉर्डिंग? उसको एक्चुअली कोई भी इशू को टैकल करना आना चाहिए टफ से टफ सिचुएशन में। अगर पेपर टफ है तो सबके लिए Patience टफ भी है। बहुत ज़्यादा हाँ है। पेशेंस बहुत बहुत इम्पोर्टेंट। तो आपका अटेम्प्ट सर कौन सा है ये? मेरा लास्ट अटेम्प्ट है। मेंस आपका? मेरा लास्ट मतलब हर बार मतलब मेंस कौन सा लिखा है? हर बार लिखा है हर बार आपने? लिखा है मेंस। इस बार होने के काफ़ी ज़्यादा चांस है, सीरियसली बता रही हूँ, ठीक है। और ओवरऑल पेपर के आंसर राइटिंग वगैरह आपने कब से स्टार्ट की है? स्टार्टिंग से मतलब प्री के मतलब बाद की है या प्री के साथ ही करते हैं? नहीं, बस जब प्री से पहले 2 महीने गैप लेके तब सिर्फ प्री स्पेसिफिक, तब आंसर राइटिंग नहीं कर रहा था। उसके बाद से उससे पहले आपका चल उससे रहा पहले था। सिर्फ आंसर राइटिंग किया। और प्री के बाद जो लास्ट के 3 मंथ बचते हैं आपने उसमें भी कवर किया होगा? आंसर राइटिंग और टेस्ट सीरीज आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या? मैथ्स। मैथ्स रखा है, मतलब मैथ्स के स्टूडेंट बहुत कम मिलते हैं कि ऑप्शनल क्या सोच के रखा है? मैथ तो बहुत ज़्यादा टफ होती है। हाँ मतलब टफ है, बट मतलब मेरा थोड़ा सही था शुरू से ही, और मुझे लगता था कि मतलब एक्चुअली इसका डिसाइडिंग फैक्टर ये होता है कि आप प्रीवियस ईयर पेपर देखो और देखो कि अगर आप कुछ उसमें 30% या 40% सॉल्व कर सकते हो तभी। तो मैंने देखा था तो मुझे Recently लगता अभी था। किसी सर्विस में है आप? हाँ आई एम ऑलरेडी हरियाणा सिविल सर्वेंट। ओके हरियाणा सिविल सर्विस। हाँ। ओके बहुत अच्छी बात है, आप ऑलरेडी सिलेक्ट हो। हाँ। तो आपको देख के कई सारे स्टूडेंट्स को मोटिवेशन भी मिलेगा, तो आपको आपका बैग तो हो गया तैयार, तो आपको तब टेंशन नहीं है? हाँ इसलिए मतलब थोड़ा कूल लगा। रिलैक्स होकर आप एग्जाम दे रहे हो, हाँ। क्योंकि माइंड को रिलैक्स होकर एग्जाम देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। आपने अपने आंसर राइटिंग को तो क्या टाइमिंग रखते हो कि इस क्वेश्चन को मुझे कितना टाइम देना चाहिए, वो आपने कुछ मैनेज कर रखा है? हाँ क्या मतलब रखा जैसे है? जो schedule क्या? एक्चुअली ट्रेंड तो वही है कि 10.5 मिनट्स फॉर द बिगर क्वेश्चन और 7.5 मिनट्स फॉर द स्मॉलर क्वेश्चन। बट ये कि जिस क्वेश्चन में आपको ज़्यादा आता है उसमें अगर थोड़ा टाइम एक्सीड भी हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, हाँ हाँ और जो क्वेश्चन कम आता है उसको फिर फटाफट करो, क्योंकि उसमें वैसे भी आपके पास डेटा नहीं है, तो उसको ट्राई करो। आपके कुछ छूटे तो नहीं? नहीं छूटा, वो तो ज़्यादा मैनेज करना पड़ता है। आखिरी 1 घंटे में कितने क्वेश्चन रहते हैं तो उसको टाइम में डिवाइड कितना करके कितना हाँ उस हिसाब से। ओके आप ओवरऑल आपके आंसर राइटिंग के बारे में कुछ टिप्स देना चाहेंगे? टिप्स वगैरह कुछ आंसर राइटिंग? मतलब आंसर राइटिंग की टिप तो ये है कि आंसर राइटिंग को अवॉइड मत करो। लोग छोड़ देते हैं आंसर राइटिंग, सोचते हैं कि मैं पहली बारी में बेस्ट आंसर लिख दूं। ऐसा कुछ नहीं होता, कोई बेस्ट आंसर नहीं होता। बेस्ट आंसर आप पेपर में आके लिखोगे, चाहे आप गंदे से गंदा आंसर बिल्कुल, बट आंसर लिखो। बट लिखो। हाँ, और उसको पीयर रिव्यू कराते रहो, खुद से रिव्यू करना सीखो तो और भी बढ़िया। कैंडिडेट्स के लिए कुछ मैसेज देना चाहे लास्ट सजेशन? बस यही सजेशन है, मतलब लगे रहो, हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ये मेरा 4th है। मीन्स आप कौन सा लिखे? सेकंड। सेकंड मेंस लिख रहे हैं। तो प्री के लिए मतलब कैसे प्रिपरेशन किया आपने? कोचिंग ली थी, सेल्फ स्टडी? नहीं मैंने सेल्फ ही किया। सेल्फ स्टडी किया। तो आप इतनी बड़ी जॉब ज्वाइन करने वाले फ्यूचर में, आई होप हो जाए आपका इस बार। तो आप इससे पहले अपने कोई सर्विस वगैरह ज्वाइन कर रहे हाँ मैं CSF में हूँ पहले से। CSF पे ऑलरेडी मतलब आपने अपना बैक कर रखा है, स्ट्रॉन्ग कर रखा है, तो आप तो टेंशन फ्री होकर एग्जाम हाँ दे रहे हो। काइंड ऑफ कह सकते हैं। मेंस की मतलब आंसर राइटिंग सर आपने कैसे स्टार्ट की थी? लाइक कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं बोलते हैं कोचिंग होने ही चाहिए। मेरे फ्रेंड्स हैं सर्विसेज में, तो वो बताते रहते हैं कैसे करना है कैसे नहीं करना है, तो गाइडेंस तो चाहिए ऑब्वियसली, बट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ज़रूरी नहीं है कि वही दें, तो हो जाता है। इको का कैसा रोल आ रहा है? इको का क्या रोल? इको में इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स ठीक था, लाइक वही स्टैंडर्ड क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन वही आते हैं कुछ ज़्यादा। क्वेश्चन ऐसा लगे कि यार बहुत ज़्यादा टफ पूछ लिया, ऐसा कुछ नहीं लगा? ऐसा तो कुछ नहीं, वही सिलेबस में सही होते हैं ऑलमोस्ट। सिलेबस में से लगा। ओवरऑल ठीक रहा ना आपका एग्जाम? हाँ लास्ट मैसेज देना चाहेंगे कैंडिडेट्स के लिए, जो उनकी हेल्प हो जाए, कुछ ऐसा मैसेज? बस यही है, पहले थोड़ा सा अपना बैकअप लेकर चलना चाहिए, जो क्योंकि आपने कर लिया। हाँ ओके बाद में चीज़ें आसान हो जाती हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट नेक्स्ट एग्जाम। बढ़िया आ रहा है। ओके ऐसे ये बताइए कि पेपर आपने जो अटेम्प्ट किया उससे पहले कुछ नर्वसनेस तो नहीं थी जो स्टूडेंट्स के अंदर होती है मोस्टली आपके? आपने इससे पहले कोई अटेम्प्ट दिया इसका?
दिया था। कौन सा टाइम है आपका? मेरा चौथा है, चौथा। मेंस कौन सा लिख रहे हैं आप? पहला ही। पहला मेंस लिख रहे हैं, चलो अच्छा लास्ट टाइम होना चाहिए मेरे हाँ हिसाब से। वही कोशिश कर रहे हैं, देखिए। लास्ट टाइम हो जाए आपका ही सिलेक्शन हो जाए इस बार। अच्छा, आपने जो मेंस लिखा उसके लिए आंसर राइटिंग मतलब आप कब से कर रहे थे, उसके बारे में क्या बोलेंगे? आंसर राइटिंग मैंने घर पे ही करा है, खुद मतलब से। सेल्फ स्टडी को प्रेफर किया आपने बजाय कि किसी इंस्टीट्यूट या किसी कोचिंग को ज्वाइन करने के लिए? अभ्यास लिखा था घर पे। घर पे, ओके। ऐसे वगैरह इन सबको सब कुछ ऑल सेल्फ किया है। आंसर राइटिंग के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? सेल्फ स्टडी के लिए क्या चीज़ें हर स्टूडेंट्स के अंदर क्वालिटीज होनी चाहिए? आप क्या बोलेंगे? बेसिक्स पे ध्यान देना है बस। बेसिक पे ध्यान देना, जो स्टूडेंट